हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 7, 8, 9, 10 को हल करेंगे। भाषा की बारीकियों को समझ पाना, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन, कार्यपत्रक 7, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, ठीक है ना। तो अब पहला क्वेश्चन, मैं कल रजनी के घर आऊंगी। यहाँ पे अपने को विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं कल रजनी के घर आऊंगी, ठीक है ना। इसके बाद में खड़ी पाई, ये जो खड़ी पाई है यही विराम चिन्ह है। खड़ी पाई हो गया, नीचे बिंदु हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, कॉमा हो गया, ये सब विराम चिन्ह है ना। क्या आपका नाम जतिन है? तो क्या आपका नाम जतिन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका नाम क्या है, ठीक है ना। तो अब तीसरा क्वेश्चन, शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही हैं। इसके बाद में भी खड़ी बाई, ठीक है ना। अरे मेरा भाई पास हो गया। अरे अरे मतलब अचंभा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अरे के बाद में खड़ी पाई और नीचे बिंदु आएगा, ठीक है ना। अरे मेरा भाई पास हो गया, बाद में खड़ी पाई, ठीक है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, र के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए, ठीक है ना। अब ये र दे रखा है, अब जिस चीज में र आता है, जैसे रतन में र आता है तो अपने को ये लिखना है। तो जैसे दूसरा नाम है करण। अब देखो प्रश्न में यहाँ आधार लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा लिख देता हूं, मैं यहाँ पे परमेश्वर लिख देता हूं, ठीक है ना। अब प्र, जैसे प्रकाश, ठीक है ना। तब दूसरा ले लो, इसमें आएगा क्रम। इसमें भी देखो र की मात्रा है, प्र की मात्रा है, र की मात्रा है, ठीक है ना। और दूसरा यहां पे ले सकते हैं प्रकार, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्रम नहीं लिखो तो यहाँ पे आप प्रदर्शित भी लिख सकते हैं। ये क्रम हटा देता हूं मैं, यहाँ प्रदर्शित, यहाँ भी प्र आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये धर्म है, ऊपर र की मात्रा है, ये भी र ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें ये धर्म हो गया, तो यहाँ पे ये अर्क और ये कर्म, ठीक है ना। ये ऊपर र की मात्रा हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे ट के नीचे देखो ये छोटी डॉट में मात्रा है, तो ये भी र को ही प्रदर्शित करती है। तो आप जो गाड़ी में भरवाते हो, क्या भरवाते हो? पेट्रोल, ठीक है ना। और दूसरा होगा राष्ट्रीय, पेट्रोल में भी देखो मात्रा आ रही है और राष्ट्रीय में ट्रक के नीचे मात्रा आ रही है, ठीक है ना। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखे कि वे अर्थ देने लगे, ठीक है ना। अब यहां सगीला लिखा हुआ है, तो सगीला तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको सही अर्थ में गिलास लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठामिस लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मिठास। ये क्या हो जाएगा? जलेबी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? जलेबी के बाद में नापसी, तो ये हो जाएगा पसीना। और किनमन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये किनमन नहीं है, ये है नमकीन, ठीक है ना, नमकीन, ठीक है ना। और ये हो जाएगा फूल, ठीक है ना। बच्चों वीडियो लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए, ठीक है ना। अब आंख का, तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन, नेत्र, ठीक है ना, चक्षु, ठीक है ना। अब दूसरा हवा, तो हवा का पवन, वायु और समीर, ठीक है ना। समीर को भी हवा ही बोलते हैं। अब पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं और तोय भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब चौथा है धरती,
धरती को अपन धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं और वसुंधरा भी बोलते हैं। अब 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। अब यहां पे तोता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तोता हरा रंग का होता है तथा चोंच लाल होती है, बाद में खड़ी पाई। सितार, तो यहां पे लिखेंगे करण सितार बजा रहा है, ठीक है ना। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको खाली शब्द वाक्य लिखना है, ठीक है ना। अब तीसरा, किताब, तो पूजा किताब पढ़ रही है, ठीक है ना। अब चौथा, थाली, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे प्रकाश अपनी थाली में खाना खा रहा है, ठीक है ना। आप कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया कार्यपत्रक 7। अब करते हैं कार्यपत्रक 8। दक्षता, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग करना। पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करना है। देखिए संयुक्त व्यंजन मतलब जैसे ये गुस्सा लिखा हुआ है तो आधा स और सा क्या है, दोनों मिक्स है, तो इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो अब्बा में क्या हो जाएगा, बबा, ठीक है ना। टट्टू में ये टट्टू हो जाएगा, लस्सी में ससी हो जाएगा, यहाँ पे कक्का हो जाएगा। जो ये आधा आधा क लिखा और का लिखा हुआ है इसको साथ में लिखना है। शक्कर में देखो ये कक हो जाएगा, ध्वज में ये ध्व हो जाएगा, ठीक है ना। मच्छर में ये छ हो जाएगा, क्योंकि ये आधा छ है और पूरा छ है, दोनों साथ में है तो चच्चा हो जाएगा, फिर ये चच्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द लिखिए। जैसे यहाँ क्ष दे रखा है तो ये शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक, ठीक है ना। मतलब ये शब्द अंदर आना चाहिए। तो अब दूसरा है ज्ञ, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान, ठीक है ना। दूसरा विज्ञान, तीसरा जो है वो ज्ञान विज्ञान, उसके बाद में ज्ञान सागर, ठीक है ना। और चौथा ज्ञान मूर्ति, ठीक है ना। अब त्र के लिए क्या आएगा, त्र के लिए आएगा यहाँ पे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र किसे कहते हैं, भगवान शंकर को। यहाँ पे त्रिशूल, ठीक है ना, ये भी भगवान शंकर का ही है। फिर यहाँ पे नेत्र और यहाँ पे सर्वत्र। सर्वत्र मतलब हर जगह विद्यमान, ठीक है ना। अब ये वाला जो श है वो, तो सबसे पहले श्रवण, ठीक है ना। दूसरा श्राप, ठीक है ना। तीसरा मिश्रण, ठीक है ना। और चौथा श्रद्धा, ठीक है ना। ये 4 हो गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए, ठीक है ना। ये ऊपर म की मात्रा आना चाहिए और म आना चाहिए। तो यहाँ पे धर्म, कर्म, शर्म, ठीक है ना। धर्म, कर्म, शर्म और नर्म, ठीक है ना। अब आधा क और का आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे आ जाएगा अक्कड़, ठीक है ना। फिर चक्कर, फिर शक्कर, ठीक है ना। और फिर टक्कर, ये हो गए 4, ठीक है ना। अब प्र आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रत्येक, फिर प्रकाश, फिर प्रयत्न, सॉरी ये गलत हो गया है, ये प्रयत्न है, ठीक है ना। ये प्रयत्न, ठीक है ना।
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये प्रयत्न, ठीक है ना, दिख रहा होगा। अब चौथा है प्रदेश। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली प्रभाव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रभाव भी में प्र आता है। ये दव, अब जैसे ये द्वारा है, ठीक है ना, तो यहां पे द्वारका, ठीक है ना, ये विद्वान, ठीक है ना, तीसरा विद्वता, ठीक है ना, और द्वारा, ठीक है ना, ये हो गए 4 नाम, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्द वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। संयुक्त व्यंजन, तो यहां पे ये गुब्बारा, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने देखो पहले प्रश्न में क्या किया, संयुक्त व्यंजन अलग किया, तो ये गुस्सा में सा अलग किया, अब्बा में बा अलग किया। उसी प्रकार यहां पे ये गुब्बारा, फिर ये बच्चा, फिर ये कच्चा, ठीक है ना, फिर ये लड्डू। अब द्वित्व व्यंजन, जैसे ये श्रमिक, ठीक है ना, फिर क्षमा, पत्रिका, ठीक है ना, और श्रम, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब यहां पे जैसे ये थर्मस लिखा हुआ है, इसको कैसे अलग किया है, थ को आधा थ में लिख दिया है। ये छोटी मात्रा का मतलब है आधा शब्द है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये थ आधा हो गया, फिर अ हो गया, इस दोनों को अलग कर दिया है। फिर ये र अलग हो गया, फिर म अलग हो गया, फिर स अलग हो गया। उसी प्रकार अब सुमन को करना है। तो सबसे पहले ये स आधा हो जाएगा, फिर ये छोटा ऊ हो जाएगा, फिर ये आधा म हो जाएगा, फिर अ हो जाएगा, प्लस ये आधा न हो जाएगा और अ हो जाएगा। थैला में थ आधा हो जाएगा, प्लस ए पे ए हो जाएगा, प्लस आधा ल अलग हो जाएगा और आ अलग हो जाएगा। शर्म, शर्म में ये स आधा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये अ अलग हो जाएगा इससे, ये स से, ठीक है ना, फिर ये आधा र आधा म और ये अ अलग हो जाएगा। ये ऊपर र की मात्रा है वो भी तो अलग हो जाएगा ना, तो उसको भी अलग ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में स्वाद, ठीक है ना, तो ये आधा स हो गया, ठीक है ना, सॉरी ये आधा स हो गया, फिर ये आधा व हो गया, फिर ये आ हो गया, फिर ये आधा द हो गया, फिर अ हो गया, ठीक है ना। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 8। अब करते हैं कार्यपत्रक 9। पहला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रेखांकित दिया हुआ है, उसका विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैं, रात यानी दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो अपने को ये जो अंडरलाइन है नीचे, उसको ही विलोम शब्द लिखना है, बाकी का है जैसे कि जैसे लिखना है। मेरे घर के सामने की जगह हो जाएगा पीछे, बगीचा है, ठीक है ना। मेज के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दे रखा है तो ऊपर का विलोम शब्द नीचे हो जाएगा, रखा है, ठीक है ना। चौथा, यह चाय बहुत ही गर्म है, तो यह चाय बहुत ही ठंडी क्या हो जाएगा, ठंडी है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है ना। जो खेती का काम करता है वो क्या होता है, किसान। किसान ही तो खेती का काम करता है। जो मरीजों को देखता है वो होता है चिकित्सक। हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों को पढ़ाता है वो है शिक्षक, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक शिक्षक ही हूं। जो विदेश में रहता है उसको बोलते हैं विदेशी। अब तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों
रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करे। ठीक है ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है, आज अंधेरा है तो कल उजाला। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जो ये अंडरलाइन है इसका ऑपोजिट यहां पे लिखना है। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत तेज पड़ती हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है ना। अब चौथा और अंतिम क्वेश्चन, दुख का विपरीत शब्द होता है सुख। अब सुख का अपने को वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे, आज दुख है तो कल सुख आएगा। ठीक है ना। दूसरा, चलते चलते, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रुकते रुकते। ठीक है ना। थोड़ी फटाफट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, रुकते रुकते को अपने को वाक्य प्रयोग करना है। तो यहां पे लिखेंगे, हमारी रेलगाड़ी रुकते रुकते, क्या हो जाएगा, रुकते रुकते चलती हैं। ठीक है ना। मतलब हर स्टॉप पे रुकती हैं। अब यहां पे लिखा है खुली आंखें, तो इसका उल्टा हो जाएगा बंद आंखें। ठीक है ना। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो बंद आंखों से भी रास्ता पार कर सकता है। ठीक है ना। वह बंद आंखों से भी रास्ता पार कर सकता है। अध भूखा, तो ये हो जाएगा भूखा, या पूरा भूखा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस भूखा या पूरा भूखा बोल सकते हैं, उसको भूखा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, करण ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है ना। इसलिए वह भूखा है। ठीक है ना। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 9। अब करते हैं कार्यपत्रक 10। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। अब ये जो सर्कल है इसमें से स्त्रीलिंग अपने को ढूंढना है। तो काका से शुरू करते हैं। काका तो होता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे शेरनी। ठीक है ना। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, शेरनिया। ठीक है ना। फिर चिड़िया, चिड़िया भी स्त्रीलिंग ही होता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है ना। अब थानेदार नहीं होता है, गधा नहीं होता है, ऊँटनी, ऊँटनी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। तो ऊँटनी का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऊँटनी का बहुवचन हो जाएगा ऊँटनिया। ठीक है ना। पीछे यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना। अब राजा तो होता नहीं है, सेठा नहीं, ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा सेठानिया। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है, जैसे गायक है तो ये गायिका हो गया। ठीक है ना। अब इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्रा। ठीक है ना। ये त है, फिर ये नीचे मात्रा है। ठीक है ना। मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ। ठीक है ना। ये मादा मगरमच्छ। नाग का नागिन। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग दे रखा है और अपने को पुल्लिंग लिख रहा है, तो ये सेविका है तो ये सेवक हो जाएगा। ये ठकुराइन है तो ये क्या हो जाएगा, ठाकुर। ठीक है ना। मक्खी का क्या हो जाएगा, नर मक्खी। ठीक है ना। बेटी का बेटा, मालकिन का ये मालिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला तीसरा क्वेश्चन,
कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। खाली जगह पिक्चर देखने जाएंगे, तो मैं तो जाऊंगा नहीं, देखने जाएंगे मतलब 4-5 जने साथ में हैं। तो यहाँ पे आएगा हम। खाली जगह से पहले अधिक खुश था, ठीक है नहीं, खुश था मतलब ये, खुश था मतलब ये लड़का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लड़की आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, राधा, ठीक है ना। अरे सॉरी, यहाँ पे राधा नहीं आएगा, यहाँ पे मोहन आएगा, मोहन, ठीक है ना। ये गलती हो गया क्योंकि ये खुश था मतलब मोहन पहले से अधिक खुश था, मतलब ये पुल्लिंग को शो कर रहा है। खुश थी आता तो यहाँ पे राधा आता। बड़ी खाली जगह ताना मारते हुए बोली, ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी बड़ा, बड़ा आता तो भाई आता, बड़ी आता तो बहन, क्या आएगा, बहन। खाली जगह की सब्जी अच्छी बनती है, अब पैन की तो सब्जी बनती नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। अब अंतिम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए, ठीक है ना। तो हम सब खाना खाना गा रही हैं, खाना खा रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम सब खाना खा रही हैं, तुम्हें कब जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, खड़ी मात्रा दे दी है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। तो तुम्हें कब जाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे बीकानेर गया, तो वह बीकानेर गया, ठीक है ना। कुछ मात्रा की उधर उधर जल्दबाजी में लिखने में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। ये कार्यपत्रक 10 भी अपना हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक पे कंजूसी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।